29 तारीख को अपना कार्यकर्ता रुकमणा राम करके उसका मेरे पास में 1 बजे फोन आता है और वो कहता है कि मेरे लद्दू राम एएसआई करके मेरे पास में फोन आया, मेरे पारिवारिक कोई विवाद है और आप लद्दू राम से बात करो। लद्दू राम क्या कहते हैं, मैं उस रास्ते पढ़ने के लिए तैयार हूँ। मैंने लद्दू राम जी को फोन किया, लद्दू राम जी ने कहा उसको बुला दो, 151 में पाबंद कर देंगे और इसके परिवार का समझौता करवा देंगे। मैंने कहा ओके, समझौता करवा दो। रुकमणा राम आप कहोगे वैसे कर लेंगे। छोटा मोटा हर परिवार में विवाद हो जाता है और उसका सॉल्यूशन ये होता है कि अपन पुलिस थाने आते हैं और उसका समझौता कर लेते हैं। 29 तारीख रात्रि को मेरे पास में 7 बजे फोन आता है कि रुकमणा राम को बुला लो, 151 पाबंद कर देता हूँ, सुबह छोड़ दूंगा। रुकमणा राम को मैंने फोन किया। रुकमणा राम रात्रि को 9 बजे मेरे पास आ गया और उसकी सूचना मैं पुलिस थाना को देता हूँ कि रात्रि को 9 बजे रुकमणा राम मेरे पास आ गया और ये भोजन करने के बाद में थाने आ रहा है। मैंने फोन किया, लद्दू राम जी ने फोन नहीं उठाया। मैंने व्हाट्सएप मैसेज लिखा, रुकमणा राम मेरे पास आ गया, इनको कहाँ भेजूं। 10 बज के रात्रि को 17 मिनट में मैसेज करता हूँ, उस पर कोई जवाब नहीं देते। रुकमणा राम रात्रि को मेरे पास सो जाता है और रुकमणा राम के पास में रात्रि को उनके घर से फोन आता है कि मेरे आप कहाँ हो, अड़ोसी पड़ोसी मेरे घर पे पत्थर मार रहे। और मैंने रुकमणा राम को कहा आप कहीं नहीं जाओगे, आप मेरे पास रहोगे रात भर, क्योंकि कल अगर आप यहाँ से गए तो आप गुनहगार हो जाओगे, नहीं तो उनको कह दो किसी दूसरे घर चले जाएं। सुबह में 7:53 पे लद्दू राम को फोन करता हूँ। लद्दू राम जी कहते हैं उनको लेके आ जाओ। मैं 30 तारीख को सुबह रुकमणा राम को लेके थाने आता हूँ। थाना आने के बाद लद्दू राम जी कोई मुलजिम पेश करने के लिए बलोत्रा जाते हैं और मुझे कहते हैं कि शाम को लेके आना। मैं जब वापस मैं चला जाता हूँ बाड़मेर, रुकमणा राम बाड़मेर चला जाता है। रात्रि को मैं आता हूँ, मैं रुकमणा राम को लेके थाने आया और लद्दू राम जी वहाँ मौजूद थे। लद्दू राम जी ने कहा अभी मेरे पास में मुलजिम है, आज मुझे समय नहीं है, कल आपको ले आना, इसको मैं निपटा दूंगा। 1 तारीख को सुबह 10 बजे रुकमणा राम को लेकर मैं थाना आया। पुलिस के बुलावे पे आया। यहाँ गिरधारी राम करके हेड कांस्टेबल है, उनको मैं सुपुर्द करके गया। मैंने कहा भाई ये रुकमणा राम है, इनके आप पाबंद कर दो और सामने वालों को बुला के समझौता करवा दो। मैं चला गया बाड़मेर। इनके समझौते के लिए इनके परिवार के लोग जमानत के लिए इसके परिवार के लोग आ गए। 3 बजे मेरे पास में फोन आता है कि मुझे पाबंद नहीं किया गया। मैं तो बैठा हूँ थोड़े, तो भाई घर आ जा। तो मेरे को गिरधारी राम जी कहते हैं कि मेरे बैरक में बैठा है और इसको मैं आज कागजों में ले लूंगा और सुबह इसको छोड़ दूंगा और सुबह आप जमानत करवाने। तो कोई बात नहीं, ये बैठा, ये मर्जी से आया है। उसने कहा भाई मेरे को गिरफ्तार करने से मेरा परिवार शांत हो जाए तो मुझे गिरफ्तार कर लो, मुझे झगड़ा नहीं करना है। उसके कोई भाइयों का जमीन का विवाद था। अब रात्रि को 7:40 पे गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तारी के बाद 8:15 बजे सेल सिंह, रूपाराम और सीपी करके 3, सेल सिंह जी है वो एसआई है और 2 कांस्टेबल है, वो इनको हवाला से निकालते हैं, निकाल के ले जाते हैं और उसके साथ बेरहमी से मारपीट करते हैं। मारपीट करने के बाद में उसको लाके हवालात में बंद कर देते हैं। मैं रात्रि को 9 बजे, 9:15 बजे इनको भोजन के लिए आया था। मैंने कहा मैं वो बंद है तो मैं जाके आ जाऊं। मैं गया थाना, तब मुझे ये बताया कि मेरे साथ बेनामी से मारपीट की गई, मेरी गलती क्या है। मैंने रावता राम जी को फोन किया। मैंने कहा भाई इसमें यहाँ पे जिम्मेदार कौन है, क्योंकि बगड़ी राम जी थानाधिकारी, वो उनके माता जी का देहांत हो गया, वो यहाँ थे नहीं, तो इसे सेल सिंह जिम्मेदार थे। उसने तो ये गलत कर दिया। रावता राम जी ने कहा मुझे पता नहीं। मैंने सीओ साहब, डिप्टी साहब को फोन किया। डिप्टी साहब ने कहा ये किया तो गलत है, मैं आ रहा हूँ। डिप्टी साहब रात्रि को आए। रात्रि को 1 बजे इनकी डॉक्टरी करवाई गई। 2 बजे हम हॉस्पिटल लेके गए, उसको एडमिट कर दिया गया। एडमिट करने के बाद में मैंने डिप्टी साहब को कहा, मैंने कहा इनके खिलाफ इसने गलती की है कि वो गलती स्वीकार करता है, गलती स्वीकार करता है, उसके खिलाफ मुकदमा लीजिए आप। क्यों गलती की उसने? न तो उसके पास में कोई एप्लीकेशन थी, न वो गिरफ्तार करता है और न इसके उनके पास में कोई फरियादी आया। उनके लेना देना ही कुछ नहीं है ना। और गिरधारी राम जिसने गिरफ्तार किया, उन्होंने कहा कि इनको मारपीट मत करो आप। क्यों कर रहे हो मारपीट? मेरे गिरफ्तार किया हुआ, उनके मना करने पर वो रुके नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम इसको विभागीय जांच बैठा देते हैं। रात्रि के इनके 2 बजे मेरे बयान लिए गए, रुकमणा राम के बयान लिए गए, विभागीय जांच बैठा दी।
मैंने कहा विभागीय जांच बैठा दो, इनको यहाँ से निलंबित करो और 16 सीसी का नोटिस दो और हमारा मुकदमा दर्ज करो, तो ये धरने पे उठेंगे। रात ही मेरे बात हुई, एसपी साहब भी मुझे कहा, मैंने कहा साहब एक ही बात है, मैं जनप्रतिनिधि, मेरे पास में ये मेरे विश्वास से आया कि भाई मैं उस सरपंच के पास जाता हूँ और उस सरपंच को लेके जाऊंगा और मेरे जो भी है मेरा काम निकाल के आऊंगा। और मुझे पुलिस ने विश्वास दिया, पुलिस ने कहा आप उनको भेजिए और हम इनका समझौता करवा देंगे। अगर जे पुलिस ने विश्वास देके इन लोगों ने अपने साथ धोखा किया, इनके साथ क्या होना चाहिए? कार्रवाई होनी चाहिए। कार्रवाई होनी चाहिए। तो सख्त कार्रवाई की अपन सब मांग कर रहे हैं ना, होनी चाहिए ना। एसपी साहब से एक ही निवेदन है, एसपी साहब से एक ही निवेदन है, इसको निलंबित किया जाए और इसके खिलाफ मुकदमा किया जाए फौजदारी का, और इसके खिलाफ विभागीय जांच बैठे, तब तक तो हम इस हमारे धरने को कर लेंगे समाप्त। और नहीं तो जब तक हमारी मांगे नहीं मानोगे तब तक यहाँ से हम उठेंगे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल सही। अब बात मंजूर है भाई? सब भारत माता की, भारत माता की। सैल सिंह मुर्दाबाद, सैल सिंह मुर्दाबाद, रूपाराम मुर्दाबाद, रूपाराम मुर्दाबाद, संदर प्रकाश मुर्दाबाद, संदर प्रकाश मुर्दाबाद, सैल सिंह मुर्दाबाद।